अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबका सोम जमात में स्वागत है। आइए आज हम सबक नंबर 7 हमारा गांव हमारा शहर इसका मुताल्ला करते हैं। सबक का उन्वान है हमारा गांव हमारा शहर। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पर एक तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही होंगी। इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लगता है कि कहाँ की तस्वीर होंगी ये? आप बताएंगे कि इस यहाँ तक की जो आबादी जो तस्वीर नज़र आ रही है ये शहर की आबादी है, ये शहर की तस्वीर है। और इस इलाके की या इस जानिब जो तस्वीर बनी हुई है ये गांव का मंज़र है। दोनों मंज़र मंज़र में फ़र्क है। यहाँ से यहाँ तक इस मंज़र में बिल्डिंगें बनी हुई है और यहाँ से यहाँ तक कि इस मंज़र में बिल्डिंगें वगैरह नहीं बनी है बल्कि रिवायती घर बने हुए हैं, जिसे देखकर आपको समझ जाएंगे दोनों में फ़र्क क्या है। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ऑटो रिक्शा, कार, प्राइवेट साइकिल्स है ना, प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह जो होती है। और यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल का जो पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर बना हुआ है, मोबाइल टावर। बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये बनी हुई है, हॉस्पिटल वगैरह। फिर ये मजहबी मुकाम जैसे चर्च वगैरह दिख रहा है आपको, ये चर्च, यहाँ चर्च बना हुआ है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी आबादी बसी हुई, बड़े मतलब यहाँ पे आने जाने के साधन अलग है। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर, टेम्पो, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर्स। और ये यहाँ पे सलम इलाका जो पनम झोपड़पट्टी से हम कहेंगे। और इस मंज़र की तरफ आप देखेंगे तो ये गांव का मंज़र है। यहाँ पे हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हैं, मुर्गी, बकरियाँ, है ना, छोटे 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 घर बने हैं। तो ये मंज़र थोड़ा अलग लग रहा है। तो ये मंज़र जो है गांव का मंज़र है और ये शहर का मंज़र है। इस तस्वीर में आइए, ये गांव का पूरा मंज़र बताया गया है। इस मंज़र में अगर गौर से आप देखेंगे बेटा तो यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। एक गांव पे आने जाने के लिए बस है। एक बच्चा अपने अपने वालिद साहब को लेकर जा रहा है। यहाँ पे मुर्गियाँ भी दिख रही है आपको। घर, छोटे छोटे घर लग रहे हैं, पेड़ पौधे यहाँ पे है ना। बहुत से लोग देखिए, यहाँ पे देखिए एक आदमी जो है पेड़ के साए में बैठा हुआ है, देखिए आप। मुर्गियाँ भी खेल रही है, बकरियाँ भी चल रही है यहाँ पर। फिर यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करेंगे तो आपको मुझे बताता हूँ पानी के लिए, पानी के कुएँ का इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ जानवरों के लिए यहाँ पे ढाबा बना हुआ है ना, तबेला बना हुआ है। यहाँ पे कुम्हार जो है बर्तन बना कर बेच रहा है, देखिए आप। यहाँ पे कुम्हार है और यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पे लोहा जो है औजार बना रहा है। और सामान लाने ले जाने के लिए यहाँ पर एक आदमी बैलगाड़ी में सामान जोत कर ले जा रहा है, दिख रहा है आपको। और यहाँ पर जो है बेचने के लिए देखिए यहाँ पर सब्जी मंडी लगी है। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, सब्जी मंडी लगी हुई है। लोग सब्जी खरीदने के लिए आए हुए हैं। और एक औरत यहाँ पर देखिए सब्जी लेकर जा रही है बेचने के लिए। ठेला जिसे बोलते हैं ना, हम लेके जा रही है बेचने के लिए, देखिए आप। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि गांव के हिसाब से देखिए तिब्बी मरकज़, यानी कि वहाँ पर जो दवाखाना है इस तरह का बना हुआ तिब्बी मरकज़, जहाँ पर कोई इलाज के लिए लोग आते हैं। अच्छा, वहाँ का सरकारी दवाखाना हम जिसे कहेंगे। और फिर सामान लाने ले जाने के लिए देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर, टेम्पो का इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्रक, टेम्पो का। और ये ब्रिज बना हुआ है, दिख रहा है आपको। ये ब्रिज से लोग आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रिज। तो और ये ब्रिज कहाँ बना हुआ है, पुल कहाँ बना हुआ है, ये नदी के ऊपर बना हुआ है। ये आपको यहाँ पे मंजर, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर सब तरफ पेड़ पौधे, हरियाली है। और इस तस्वीर में ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, करीब करीब इमारतें दिख रहे हैं आपको। हर घर के ऊपर जो है तो यहाँ पे डिश लगे हुए हैं, दिख रहा है आपको। एक ऐसा अलग से गार्डन बना हुआ है जहाँ खेलने के लिए बच्चे आते हैं, दिख रहा है आपको। यहाँ पर रास्ते बने हुए हैं, लोग अपनी जॉब के लिए, कोई यहाँ पे जॉब के लिए जा रहा है, कोई यहाँ पर जो है जॉब के लिए जा रहा है, कोई शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, दिख रहा है आपको। तो शॉपिंग के लिए, शॉपिंग मॉल के लिए बिल्डिंग में जाना पड़ता है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है यहाँ पर, जैसे सिटी मॉल दिख रहा है आपको। ये सिटी मॉल जो है ये शॉपिंग मॉल है जहाँ से वो किराना सामान या कपड़े वगैरह जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से शॉपिंग मॉल से खरीदी जाती है। और यहाँ से बहुत से लोग ऑफिस से आ रहे हैं, निकल रहे, बाहर जा रहे हैं, देखिए आप। तो मतलब यहाँ की लाइफ स्टाइल में और गाँव की लाइफ स्टाइल में बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ पे आने जाने के लिए एक व्हीकल नहीं बल्कि अलग अलग व्हीकल है। यहाँ पे रिक्शा भी है, कार भी है ना, ऑटो रिक्शा भी है, मोटरसाइकिल भी है।
तो अलग अलग ज़राए यहाँ पे देखने मिलेंगे आपको। बस भी है, सिटी बस भी है, फिर इसके अलावा टैक्सी भी है। तो मज़हबी मकामात भी बड़े बड़े बने हुए हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो हर जगह के हिसाब से मुनासिब बस है। और यहाँ पे कारखाना भी बना हुआ है, शहर की आबादी से दूर तक कारखाना भी बना हुआ है। यहाँ पे कारखाना बना हुआ दिख रहा है आपको। तो शहर के आसपास के इलाके में कारखाने भी होते हैं। तो ये फ़र्क होता है शहर की और गांव की तस्वीर में। आपने देखे होंगे दोनों मंजर में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन गांव में जो होता है सुकून का माहौल होता है, इत्मीनान का माहौल होता है। यहाँ मजहबी मकामात बने, जैसे मंदिर बना हुआ है या मस्जिद बनी हुई है। तो ये बड़ी आसानी से समझ में आता है। और एक खास बात बताऊँ मैं कि गांव की इसमें सुकून वाली लाइफ होती है, लेकिन रास्ते देखिए यहाँ पे कच्चे पक्के बने हुए हैं, दिख रहा है आपको। जबकि यहाँ के रास्ते अगर आप देखेंगे तो ढंग से बने हुए हैं, एकदम सलीके से बने हुए हैं। तो ये सलीकामंदी शहरों में नज़र आती है और बेतरतीबी जो है तो गांव में नज़र आती है। लेकिन इत्मीनान जो मिलेगा आपको गांव की लाइफ में मिलेगा, क्योंकि गांव में जो पेड़ पौधे होते हैं, फितरत से इंसान बड़ा करीब होता है। तो इस तस्वीर में हमें क्या करना था कि इस तस्वीर में जो है हमें गांव और शहर दिखाए हुए हैं। तस्वीर का गौर से मुशाहदा करो, नीचे दिए हुए लिंकात की मदद से शहर और गांव का फ़र्क जहन नशीन करो। यहाँ पे घर कैसे बने आपने देखिए। गांव में जो छोटे छोटे घर बने हुए हैं, रिवायती घर बने हुए हैं, और शहरों में बिल्डिंग बनी हुई है। लिबास, सवारियाँ, पेशे, सहूलत, जैसा मैंने अभी बताया था आपको। और इनके अलावा भी अगर शहर में तुम्हें शहर और गांव में तुम्हें कौन सी बातें नज़र आई, इनकी फहरिस्त बनाओ। जैसा मैंने बताया कि यहाँ का जो लिबास है ये रिवायती लिबास है जो यहाँ पे पहन रहे हैं सभी है। साड़ी वगैरह दिख रहा है आपको, ये कुर्ता पजामा। लेकिन शहर के लोग जो यहाँ पे देखिए शर्ट पैंट पहने हुए हैं, है ना। तो ये रिवायती नहीं है, ये सही यहाँ के हिसाब से, शहर के हिसाब से पहने हुए हैं। इनके लिबास अलग है, दिख रहा है आपको। और लिबास के अलावा इमारतें बताई गई। यहाँ पे कच्चे पक्के घर के मकान बने, देखिए आप, कच्चे पक्के घर के मकान बने हुए हैं रिवायती तौर पर। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्टाइल वाली बिल्डिंगें बनी हुई दिख रही है आपको। बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, टू विंग्स टावर वगैरह सब बने हुए हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ की लाइफ स्टाइल के अलावा यहाँ पे सवारियाँ अलग अलग है। मैंने बताया यहाँ पे बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है आपके सामने ही है। यहाँ पे अलग अलग सवारियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, दिख रहा है आपको। कई सारी सवारियाँ हैं, इन्हें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला भी हमें खड़ा है। तो मतलब इलाके की नवीयत के हिसाब से यहाँ पर भी रहन सहन का अंदाज़ अलग है, लिबास अलग है, पहनावे अलग है, पेशे अलग है। जैसा मैंने पेशे बताया यहाँ पर देखिए, लोहार दिख रहा है आपके सामने, ये लोहार है, ये कुम्हार है, ये लोहार है, कुम्हार है, ये आपके सामने ही दिखा रहे हैं। सब्जी के ठेले हैं। लेकिन यहाँ पे शहर में, गांव में इस तरह होता है, यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, इसके अंदर आपको सब मिल जाएगा। कपड़े, किराना सामान सब मिल जाएगा इसके अंदर, सब्जी मंडी भी सब मिल जाएंगी आप। तो ये फ़र्क आपको नज़र आएगा। इसके अलावा आप और क्या आपको लगता है, आप मुझे बता सकते हैं। अब यहाँ पे बताओ तो भला, यहाँ पे कुछ सवाल है, आपको सवाल से पहले तस्वीर का मुशाहिदा करना है। ये क्या है, आप कहेंगे छतरी। ये क्या है, पत्ता गोभी। ये टमाटर है, ये सेब है। और ये क्या है, यहाँ पर फूल गोभी है। यहाँ पर ये जैकेट पहना हुआ है। और यहाँ पर जो है ये साइकिल है। ये आपके सामने लिबास रखा हुआ है। तो इन चीज़ों को मुझे बताइए कि ये चीज़ें सवाल की वजह से तस्वीर में दी हुई कौन सी चीज़ें खेत में पैदा होती है। क्या ये चीज़ खेत में पैदा होती है, आप कहेंगे नहीं। ये होती है, नहीं। ये होती है, नहीं। बल्कि ये तीनों चीज़ें कहाँ पैदा होती है, खेत में पैदा होती है। तो ये चीज़ें और कहाँ मिलती है, ये चीज़ें हमें गांव में मिलती है। कहाँ मिलती है ये, गांव में। और सब्जी मंडी, सब्जी की मंडी मिलती है, बस ये दो जगह होती है। लेकिन अगर ये गांव में ही अक्सर इसकी पैदावार इसकी होती है। फिर ये तस्वीर में दी हुई कौन सी चीज़ें कारखाने में तैयार होती है। क्या ये कारखाने में तैयार होती है, आप कहेंगे नहीं सर। मैं पूछूंगा ये कारखाने में तैयार होती है, आप कहेंगे नहीं, ये नहीं। बल्कि छतरी जो है, और ये यहाँ पर जो है ड्रेस, और ये जो साइकिल जो है, ये कारखानों में बनाए जाते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलती है, ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है। ये तीनों चीज़ें हम शहर से लाते हैं। देखिए ये शहरों में बनती है, कारखाने जो शहरों के करीब होती है, तीनों कारखानों से लाकर शहर में मिलती है, शहर से गांव में आती है। और ये तीनों चीज़ें गांव से शहरों में जाती है बेचने के लिए, ये बात याद रखिए। जो खेती कहाँ होती है, गांव में होती है। किन कामों के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन कामों के लिए इन चीज़ों की, देखिए बारिश से बचने के लिए हम छतरी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये इस ड्रेस कोड का इस्तेमाल करते हैं, या और आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। और सब्ज़ी तो सब्ज़ी तरकारी खाने पकाने के काम आती है। इन चीज़ों को गांव और शहर में पहुंचाने के लिए कौन से ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा। अलग अलग नौयत के यहाँ पे जो है ज़राओं का इस्तेमाल होता है। ट्रैक्टर है, टेम्पो है ना।
इसके अलावा जो है ट्रक है। तो अलग अलग चीज़ों के ज़रिए, बैलगाड़ी है, इनका ज़रिए के हम सामान को लाना ले जाना हम आसानी से कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि तस्वीर में दी हुई कौन सी चीज़ें कारखाने में तैयार होती है, आपने बता दिया है। फिर यहाँ पे आपको ये बातें जहन में रखनी है, जो बातें मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ भी, इन बातों को थोड़ा सा जहन में रखना है आपको। कि अनाज सब्जी तरकारी दूध वगैरह गांव से आता है। देखिए, अनाज सब्जी तरकारी दूध वगैरह गांव से आता है। साइकिल खिलौने किताबें वगैरह शहर से आती है। याद रखिए, साइकिल खिलौने किताबें वगैरह हमें शहर से मिलती है। और यहाँ पर जो है खेती के औजार, कपड़े, दवाइयाँ, मोटरें, साबुन, शीशा, बल्ब वगैरह चीज़ें कारखानों में तैयार होती है। ये सब चीज़ें कहाँ तैयार होती है? खेती के औजार, कपड़े, दवाइयाँ, मोटर, साबुन, शीशा वगैरह, बल्ब वगैरह, ये कारखानों में तैयार होती है। कारखाने खास तौर पर शहरों के करीब होते हैं। जैसे कि मैंने तस्वीर में बताया था, कारखाने आपको तस्वीर में अगर आपने देखे होंगे तो वो शहर के करीब ही होते हैं। ये सब चीज़ें गांव में और शहर में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है, सारी चीज़ें सिर्फ शहर वालों के लिए नहीं बल्कि गांव वालों के लिए भी, दोनों ही लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ के रहने वाले लोग। शहर और गांव के लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। अब जो चीज़ें गांव से हासिल होती है वो गांव वाले हमें शहर में लाकर देते हैं, जो शहर में जो चीज़ें होती है वो शहर वाले हमें गांव में लाकर देते हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं बेटा, डिपेंडेबल। लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सवारियां और पैगाम पहुंचाने वाले ज़राए की ज़रूरत होती है। देखिए, सामान लाने ले जाने के लिए सवारियों की ज़रूरत पड़ती है, शहर से गांव और गांव से शहर के लिए। उन्हें कहते हैं आमद व रफ्त के ज़राए कहते हैं बेटा। और पैगाम रसानी के ज़राए यानी पैगाम पहुंचाने लाने ले जाने के लिए जो है अलग ज़राए इस्तेमाल होते हैं। जैसे पैगाम पहुंचाने और के ज़राए जो होते हैं उन्हें उन्हें बोलते हैं ज़राए अबलाग कहते हैं बेटा। ज़राए अबलाग यानी कि पैगाम पहुंचाने की ज़राए, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे आपको याद रखिए, थोड़ी सी एक अच्छी बात बताइए है कि पुराने ज़माने में गांव और शहर में बड़ा फ़र्क पाया जाता था। पुराने ज़माने में। अब ये फ़र्क कम होता जा रहा है, क्योंकि अब सारी चीज़ें अब शहर में भी जिस तरह घर बने हैं वैसे गाँव में भी बन रहे हैं। जिस तरह की वहाँ पे चीज़ें मिलती है वो शहर में भी, गाँव में भी मिलती है। अब तो शहरों में हासिल होने वाली सहूलतें अब धीरे धीरे गाँव में भी नज़र आने लगी है। बड़ी आसानी हो गई है, तरक्की हो गई है। जो चीज़ें पहले गाँव में नहीं बल्कि शहरों में मिलती थी, गाँव वाले बड़ी मुश्किल जो चीज़ें उन्हें नज़र आती थी कि हमें ये चीज़ें हमें मिल रही है इस्तेमाल के लिए, लेकिन अब ऐसे नहीं रहा। सारी चीज़ें अब हर गाँव में हर घर तक पहुँच रही है। अब हम पढ़ने वाले आमद व रफ्त के ज़राए। बेटा ये बात याद रखिए, हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी जानना कि आमद व रफ्त किसे कहते हैं। आमद रफ्त मैंने कहा था कि सवारियाँ जो सामान को लाद कर सामान पहुंचाती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। चलो पढ़ते इसके ताल्लुक से। इंसान की ज़रूरतों में इजाफा होने लगा। वक्त के हिसाब से आबादी बढ़ी, चीज़ों की ज़रूरत बढ़ती गई, तो उसकी ज़रूरतों में इजाफा होता गया। तो उसने चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के ज़राए खोज निकाले। तो इंसान ने क्या किया, सहूलत के हिसाब से, आसानी के हिसाब से जो है, पहले घोड़सवारी, घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था, पैदल जाया करता था इंसान, फिर घोड़े का इस्तेमाल किया, फिर बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया, है ना। तो इस तरह करते करते इंसान ने बस वगैरह, टेम्पो वगैरह सवारियों का बनाते गया अपनी सहूलत के हिसाब से, और खोजता गया कि ज़रूरत के हिसाब से कि कितनी आसानी से, कितने कम वक्त में मैं एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान या चीज़ों को पहुंचा सकता हूं। तो पहले इंसान चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैल का इस्तेमाल करता था पहले ज़माने में। हाथी का इस्तेमाल करता था, ऊँट का इस्तेमाल करता था, घोड़े का इस्तेमाल करता था, गधे जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया करता था सामान लाने और ले जाने के लिए, या खुद को आने जाने के लिए। इंसान जो है बैल, हाथी, ऊँट, घोड़े और गधे जैसे जानवरों का इस्तेमाल करता था। इसके बाद इंसान ने क्या किया, बैल से बैलगाड़ी, घोड़ा से घोड़ा गाड़ी जैसे ज़राए इस्तेमाल होने लगे। उसके लिए आसानी हो गई। उसने फिर क्या किया, गाड़ी जोड़ दी बैल के साथ, बैलगाड़ी बन गया, घोड़े के साथ गाड़ी लगा दी, पहिए वाली गाड़ी, तो वो हो गया घोड़ा गाड़ी बन गई है। फिर जहाज़ बनाया इंसान ने, फिर मोटरसाइकिल उसके पास आ गई, रेलगाड़ी की दरियाफ्त हुई, तो फिर हवाई जहाज़ की ईजाद की हुई, जिसकी वजह से जो है तेज़ी से आमद दरामद और बरामद होने लगी। देखिए बेटा, जैसी जैसी चीज़ें आप देखिए, बैलगाड़ी की, घोड़े की और बैलगाड़ी की और घोड़े गाड़ी की जो स्पीड कम होती है, जबकि मोटर और जहाज़ इनकी रफ्तार ज़्यादा होती है। उन सबसे ज़्यादा जो रफ्तार होती है रेलगाड़ी की होती है, और उन सबसे ज़्यादा रफ्तार होती है हवाई जहाज़ की होती है। तो तेज़ी से क्या होती है, दरामद और बरामद करने में आसानी होगी। दरामद और बरामद करना मतलब चीज़ों को एक जगह से लेना, यहाँ से लेना, इसको दरामद बोलते हैं, अपने गांव में लाकर ये करना।
और बरामद मतलब अपने गांव से ले जाकर दूसरे गांव में बेचना, इसको बोलते हैं बरामद करना। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो ज़राए जो है आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है, ये क्या है? ये रेलगाड़ी है। यस, ये गधा गधे के ऊपर सामान लादा गया, ये बैलगाड़ी है, ये हवाई जहाज़ है। इन ज़राओं को कहते हैं आमद व रफ्त के ज़राए। इसके अलावा उसमें ट्रक भी आ जाएगा, टेम्पो भी आ जाएगा, है ना, ये सारे ज़राए आ जाएंगे। अब यहाँ पे बताओ तो भला, आपको इस तस्वीर को देखना है। मैं पहले पढ़ता हूँ कि इसमें क्या करना है। नीचे एक खाने में नकल व हमल के ज़राए की तस्वीर दी हुई है और दूसरे खाने में इनके गुजरने का रास्ता बताया गया है। लकीर की मदद से इनकी मुनासिब जुड़े लगाई है, मतलब कौन सी चीज़ के ज़रिए से चलती है यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि ये रेलगाड़ी बनाई है, रेलगाड़ी रास्ते पे नहीं चलती है बल्कि पटरी पे चलती है, पटरी से उसकी जोड़ी लगाना है, जोड़ी लगी हुई दिख रहा है आपको, तो ऐसी आपको जोड़ी लगाना है। अभी बताइए यहाँ पे बैलगाड़ी कहाँ चलती होंगी, तो कच्चा पक्का रास्ता, तो यहाँ उसकी जोड़ी लगाएंगे हम। ओके, अब ये नाव कहाँ चलेगी, ये नाव को आप दिख रहा है आपको, ये नाव कहाँ चलेगी, ये आपके सामने है। ये जो नाव है, इस नाव को, ये पानी में चलेंगी, समंदर में चलेंगी, हो गया। और ये बस कहाँ चलेंगी, बस जो है ये आसमान में तो नहीं चलेंगी बल्कि रोड पर चलेंगी। ये ट्रक भी कहाँ चलेगा, रोड पर चलेगा। बस ये हवाई जहाज़ जो है ये आसमान में उड़ेगा। तो इनकी इसी तरह जोड़ी लगानी है, तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, बैलगाड़ी की जोड़ी है जो, बैलगाड़ी की जोड़ी लगाएंगे हम, सॉरी, बैलगाड़ी की जोड़ी लगाएंगे हम लोग कच्चे पक्के रास्ते से, हो गया। बस भी जो है कच्चे पक्के रास्ते भी से चलती है, रोड पर भी चलती है, दोनों जगह चलती है। ट्रक भी यहाँ चलेगा। और इसके अलावा इसको अगर आसानी से और करना है तो हम क्या करते हैं, कच्चे पक्के रास्ता हो गया, और ये जो नाव जो है समंदर में, रेल की जोड़ी तो लगी हुई है पटरी के साथ, बस रोड पर चलती है, ट्रक भी रोड पर चलता है, हवाई जहाज़ जो है आसमान में, इस तरह हम इसकी जोड़ी लगा देंगे, हो गया। अब यहाँ पे दिया उसने आपको कि अब बहुत से गांव और शहरों में आमद व रफ्त की सहूलतें हो चुकी है। अब बड़ी आसानियाँ होगी, रास्ते बन चुकी है, गांव से लेकर शहर तक के पक्के रास्ते बन चुके हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी बड़ी आसानी से आ रही है और जा रही है। पहले रास्ते पक्के नहीं हुआ करते थे, कच्चे पक्के रास्ते हुआ करते थे, बारिश में दिक्कतें होती थी, तो आने जाने के लिए बड़ी तकलीफें हुआ करती थी। अपने तालुके और ज़िले में इस किस्म की कौन सी सहूलतें हैं? आपको क्या लगता है, आपके तालुके में, आपके शहर में कौन सी चीज़ें पाई जाती है? हमारे शहर में तो ये सारी चीज़ें पाई जाती है ना। कौन से मशहूर मकामात है वहाँ पर? इन्हें समझने के लिए अपने ज़िले का नक्शे का मुताला करो और नक्शे का अमली तौर पर नक्शे का अमली काम पूरा करो। और यहाँ पे लिखा है नक्शे से दोस्ती। अभी यहाँ पे हमारा जो शहर है, उस शहर का पहले यहाँ पे नाम दिया गया है मुंबई उज़्मा, यानी कि ग्रेटर मुंबई हम कहते हैं ना। और यहाँ की अहम सड़कें, रेल के रास्ते और मशहूर मकामात, इसमें तीन चीज़ें दी गई है। अहम सड़कें कौन सी है, रेल के रास्ते कौन से है, और मशहूर मकामात कौन से है। तो उसकी ज़ाहिर करने के लिए इस नक्शे में यहाँ पे पहले यहाँ पे इशारिया बना हुआ है। मैंने आपको बताया था इशारिया किसे कहते हैं। इशारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है ताकि आसानी से हम नक्शे में ढूंढ सके। तैयार की गई ज़मीन यहाँ पे दी गई है समंदर को पाट कर। ये जो ग्रीन ग्रीन इस तरह का जो बना हुआ है, इसमें ब्लू ब्लू लाइन बनी हुई है, इसे कहेंगे समंदर को पाट कर तैयार की गई ज़मीन। और रेल के रास्ते के लिए उसने क्या किया, यहाँ पर इस तरह के एक निशान लगा हुआ है, जहाँ ये निशान नजर आएगा वो रेल की पटरी है, रेल का रास्ता है। और मोनो रेल का रास्ते के लिए इस तरह की लाइन आपको, लाइन नज़र आएंगी आपको, वो मोनो रेल वहाँ पर चलती है। और दीगर रास्ते होंगे आने जाने के लिए, दीगर रास्ते होंगे तो बस एक यहाँ पे एक लाइन होंगी और एक डॉट डॉट वाली लाइन होंगी, ठीक है आपको। और यहाँ पर कौमी शाहरा यानी कि नेशनल हाईवे जो होगा तो डबल पट्टे में, डबल लाइन में, ऐसा पिंक लाइन में रास्ता बना होगा। और जो मशहूर या दिगर मकामात होंगे तो उसके आगे गोल दायरा इस तरह बना होगा, वो इलाका मशहूर कहलाएगा या दिगर मुकाम कहलाएगा। और हवाई अड्डे के लिए उसने क्या किया, यहाँ पे हवाई जहाज़ का इस्तेमाल किया, जहाँ हवाई जहाज़ का निशान बना हुआ है मतलब वो हवाई अड्डा है, दिख रहा है आपको। और कौमी बाग के लिए उसने ऐसा एक शेर का एक ऐसा तस्वीर बना हुआ है, जहाँ पे ये नजर आएगा मतलब वहाँ पे कौमी बाग है, नेशनल पार्क जिसे कहेंगे। और जहाँ पे गुफा यानी गार बनी हुई है, वहाँ पे चौकोन मुरब्बा स्क्वायर बना हुआ है। और जहाँ पर गार है तो वहाँ पर ये निशान बना हुआ है। हम्म। और किले के लिए इस तरह का निशान बना हुआ है, दिख रहा है आपको किले के लिए। और रेस कोर्स के लिए उसने घोड़े का इस्तेमाल किया है, जहाँ रेस घोड़े से की जाती है, इसलिए यहाँ पे उसने रेस कोर्स के लिए जो है घोड़े का इस्तेमाल उसने किया है। रेस कोर्स के लिए जो है घोड़े का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, दिख रहा है आपको। ओके, अब यहाँ पे आप नक्शे में हम ढूंढना शुरू कर देंगे। नक्शे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए ये जो आपको काला पट्टा नज़र आ रहा है यहाँ पर,
यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये देखिए काला पट्टा जो है जिसके ऊपर मैं घुमा रहा हूँ ये, या मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके ऊपर मैं घुमाता हूँ नीला रंग, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये जो पट्टे दिख रहे हैं आपको, ये डॉट डॉट वाले, ये रेलवे रास्ते दिख रहे हैं आपको, ये रेल का रास्ता दिख रहा है, आ रहा है रेल के रास्ते, ये दिख रहा है। और जो किला है यहाँ पे, किला कहाँ पे है, तो किले के लिए यहाँ पे निशान बनाया है उसने, साइन किला बोलकर, देखो यहाँ साइन किले के ऊपर उसने निशान बनाया है। यहाँ पे किला, साइन किला बोलकर दिख रहा है आपको, साइन के नज़दीक है। फिर इसके अलावा इसमें हम हवाई जहाज़, हवाई अड्डा ढूंढेंगे। तो यहाँ पर जो है ये हवाई अड्डा है, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा दिख रहा है आपको। और मशहूर इलाकों के लिए उसने क्या किया, ये आर्य कॉलोनी के सामने गोल दायरा बना हुआ है। गोरेगांव फिल्म सिटी के लिए ये जो जो मशहूर इलाके है, सांता क्रूज ये मशहूर इलाका है, तो उसके लिए यहाँ पे हम गोल दायरा बना हुआ है। जूहू चौपाटी के सामने गोल दायरा बना हुआ है, माउंट मेरी के सामने गोल दायरा बना हुआ है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के सामने। तो ये जो मशहूर इलाके है, और जहाँ किला है तो वहाँ पे किले के लिए उसने क्या किया, यहाँ पे इस तरह का निशान बना हुआ है। और कौमी शाहरा मैंने कहा था, तो इस तरह की लाइन बनी हुई है, डबल लाइन दिख रही है आपको, ये कौमी शाहरा नेशनल हाईवे से हम कहते हैं। ये पट्टा दिख रहा है, ये वाला भी दिख रहा है आपको। ये कौमी शाहरा जो होती है नेशनल हाईवे से होते हैं, दिख रहा है आपको, ये जा रहे हैं, देखिए ये पूरा कौमी शाहरा है ये। और जो आम रास्ते हैं तो ये उसकी हदें बने, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे बने हुए हैं निशान। तो नक्शा जो है बड़ी आसानी से हमें बताता है कि कहाँ पर क्या, रेस कोर्स कहाँ पर अगर हम ढूंढेंगे, ये रेस कोर्स ही जहाँ पे नज़र आएगा मतलब वो रेस कोर्स का इलाका है। कहाँ पर है आपको ढूंढना है, ये घोड़ा बना हुआ देखिए यहाँ पर, रेस कोर्स मुंबई सेंट्रल महालक्ष्मी के पास दिख रहा है आपको रेस कोर्स। तो इस तरह आसानी से हमें समझ में आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ओके यार, मैंने कहा था गुफा कहाँ पे, गार कहाँ बनी हुई है, देखो ये गार गार कहाँ बना हुआ है, इस तरह यहाँ पे एलिफेंट देखिए। तो ये जो है यहाँ पर एलिफेंटा में है। और ज़मीन को समंदर को पाट कर जो इलाका बनाया गया है, तो ये देखिए आसपास का इलाका जो है समंदर को पाट कर यहाँ पे ज़मीन तैयार की गई है। तो ये बड़ी आसानी से नक्शे में हमने समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा पढ़ना है, क्या क्या ढूंढना है। उसने कहा है कि नक्शे में दिया हुआ हवाई अड्डा तलाश करो, जो हमने कर दिया। नक्शे में कौमी बाग और गार के नाम के लिए चौकोन बनाओ। आपको चौकोन बनाना है कि कौमी बाग कहाँ पर है, वहाँ पे चौकोन बनाए, हमने यहाँ पे तारे के निशान बनाए थे। तुम्हें जो मशहूर मुकामात मालूम है इनके निशान तुम्हें जो मशहूर मुकामात मालूम है इनके निशान के गिर्द चौकोन बनाओ। जो आपको मालूम है उसके गिर्द जो है चौकोन निशान आपको बनाना है। मुंबई उज़्मा के जुनूबी हिस्से में वाक़ 3 मशहूर मुकामात की निशान में रंग भरो, इनके नाम चौकोन में लिखो। फिर साइन से थाने जाने वाले रेल के रास्ते पर अलग रंग का कलम फेरो। यानी साइन से थाना जाने वाले रेल के रास्ते पर अलग रंग का कलम फेरो। तो हम क्या करते हैं, ये काम करते हैं साइन से थाने जाने के लिए। तो साइन यहाँ पर है आपके सामने, यहाँ से कहाँ जाने के लिए, थाने जाने के लिए। तो थाना कहाँ पर है, ये रेल। तो इस रेल के रास्ते पर जो है हमें क्या करना है, कोई रंग बनाना है। ये क्या है, इस तरह अलग रंग बनाना है, कर दिए, ये भी हो गया। अब ये तस्वीर में देख के आपको बताना है कौन क्या कर रहा है। आप ये तस्वीर देख कर मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये शख्स इस घर के जो है, मतलब जाहिर सी बात है ये दादा जान है, ये अब्बा जान है, ये अम्मी जान है, ये दादी जान है, ये जो है बेटी भाई बहन है, ये भाई है ना आपस में। तो अभी देखते हैं कि मतलब इसमें कौन क्या कर रहा है। आप अपने दो दिमागी सोच कर बताइए कि अब्बा जान जो है फ़ोन पर बात कर रहे हैं, अम्मी जो है डाकिए से जो है ख़त ले रही है, लड़का जो है कान में एयरफोन लगाकर जो कुछ गाने सुन रहा है, दिख रहा है आपको। और लड़की जो है कुछ मालूमात सर्च कर रही है लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे। और दादा जान जो है अखबार पढ़ रहे हैं, और दादी जान जो है सब्ज़ी टीवी देखकर अपना काम, टेलीविज़न देखकर अपना काम कर रही है। तो यहाँ पे सवाल है कि दादा क्या पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे दादा जान तो यहाँ पर अखबार पढ़ रहे हैं। बाजी मालूमात हासिल करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रही है, बाजी मालूमात हासिल करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रही है, यहाँ पर आपके सामने कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही है। दादी क्या देख रही है, दादी जो है टेलीविज़न देख रही है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, दादी जो है यहाँ पे टेलीविज़न देख रही है। और भाई गाने सुन रहा है, इसने कानों से क्या लगा रखा है, कानों से उसने जो है यहाँ पर देखिए हेडफोन लगा रखा है, ईयरफोन लगा रखा है। फिर अब्बा किस चीज़ का इस्तेमाल करके बात कर रहे हैं, अब्बा जान जो यहाँ पर जो है मोबाइल का इस्तेमाल करके बातचीत कर रहे हैं, दिख रहा है आपको। ओके।
कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, हरा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बारी आती है, दरवाजे पर कौन आया है, अम्मी उससे क्या ले रही है। दरवाजे पर कौन आया है, तो दरवाजे पर देखिए डाकिया आया है। डाकिया कहते हैं खत, खत लाने वाले, ले जाने वाले को डाकिया कहते हैं। और वो खत लेकर आया है और अम्मी उससे खत ले रही है ना। कोई बिल लाया हुआ, कुछ भी लाया हुआ। अभी सवाल आपने पढ़ लिए, तो अब यहाँ पे चीज़ दी है, तो हम खत कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, अखबार, टेलीविज़न और म्यूज़िक प्लेयर जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं। आज के दौर में कोई बड़ी बात नहीं है किसी की हम खत का इस्तेमाल, पहली बात हो गई, पुरानी बात हो गई। लेकिन कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, अखबार, टेलीविज़न, म्यूज़िक प्लेयर जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, ये बात सही है। ये सारे ज़राए मालूमात हासिल करने और पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मालूमात हासिल करने के लिए और पैगाम रसानी है, पैगाम पहुँचाना। देखिए ये सारे ज़राए जो है मालूमात हासिल करने के लिए, दो बातें बताई है। मैं आपको इसको बताता हूँ आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर जो उसने क्या किया है, ये मालूमात हासिल करने के लिए और पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तरसील व इबलाग के ज़राए कहलाते हैं। मैंने पहले बताया ना, तरसील व इबलाग के ज़राए, पैगाम रसानी के जो ज़राए होते हैं, तो पैगाम पहुँचाने के, इल्म पहुँचाने के, इल्म हासिल करने के, जिससे हम कहेंगे हम इल्म हासिल कर रहे हैं मतलब, तो यहाँ पे कह रहे हैं मालूमात हासिल कर रहे हैं। पैगाम रसानी यानी कि हम पैगाम पहुँचा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें होती है। तो इन ज़रा को क्या बोलते हैं, कौन सी चीज़ों को बोलते हैं इसमें। इसमें हम खत भी आ गया, कंप्यूटर भी आ गया, मोबाइल भी हो गया, अखबार हो गया, टेलीविज़न भी हो गया, म्यूज़िक प्लेयर भी हो गया। ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, इनसे हमें मालूमात मिलती है। और पैगाम रसानी के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन से बात करके पैगाम पहुँचाते हैं, है ना। न्यूज़ के ज़रिए खबरें मिलती है। अगर कंप्यूटर पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी मालूमात हासिल होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इन चीज़ों को बोलते हैं तरसील व अबलाग के ज़राए। यहाँ पे बात बात आती है बोली की। बोली यानी जो हम ज़ुबान बोलते हैं, जो हमारी भाषा होती है, ज़ुबान, मादरी ज़ुबान हमारी उर्दू है, हम उर्दू बोलते हैं, हमारी ज़ुबान जो उर्दू है। तो यहाँ पे इंसान ज़ुबान की मदद से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ये ज़ाहिर सी बात है, हमें बातचीत करने के लिए हमें ज़ुबान की मदद से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये आप सुन रहे हो, तो ज़ुबान के ज़रिए से अपने ख़यालात दूसरों तक पहुँचाते हैं, अपने ख़यालात दूसरों तक हम पहुँचाते हैं। एक ही ज़ुबान अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ तरह से बोली जाती है। देखिए एक ही ज़ुबान, अगर हिंदी ज़ुबान हो या उर्दू ज़ुबान हो, अलग इलाके में अलग अलग है। जैसे आप गांव में रहते हो और शहर में आ गए हो, तो आपकी ज़ुबान में, गांव शहर की वालों की ज़ुबान में फ़र्क होता है, लहजे का, अंदाज़ का। जबकि वो भी उर्दू बोल रहा है, हम भी उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन लहजे में हमारे फ़र्क आ जाता है इलाके के हिसाब से। तो इलाकों के एतबार से ज़ुबान के लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ या अदायगी का तरीका बदल जाता है। तो इलाके के हिसाब से होता है बेटा, ये कुदरती तौर पे होता है कि हर 85 किलोमीटर 90 किलोमीटर के बाद ज़ुबान या बोली में जो फ़र्क नज़र आता है। तो इस पर दूसरी ज़ुबानों का असर भी पड़ता है। और आसपास हमारे पास किस तरह के लोग हैं, आप आसपास अगर फर्स्ट करो, मेरे आसपास रहने वाले लोग अगर मराठी लोग हैं, उनकी ज़ुबान मराठी है। मेरे आसपास रहने वाले लोग समझो क्रिश्चियन हैं, उनकी ज़ुबान, अगर वो क्रिश्चियन इंग्लिश बोलते हैं, तो मेरी ज़ुबान पर वो लहजा आ जाएंगे। अगर हैदराबाद के लोग हैं तो हैदराबादी अंदाज़ मेरे ज़ुबान पर आ जाएगा। तो आसपास के इलाकों का भी असर पड़ता है, और जिस इलाके में हम रहते हैं उसका भी हमारी ज़ुबान पर बड़ा असर होता है। दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज भी अपनी ज़ुबान में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने कहा अभी देखो, बात करते करते मैंने कहा कि नॉर्मली, ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन मैं आपको उर्दू में बात करते करते नॉर्मली लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर दिया, तो हमने इंग्लिश लफ्ज़ को भी उर्दू में शामिल कर दिया। तो दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ भी हम अपनी ज़ुबान में शामिल हो जाते हैं। इस तरह एक ही ज़ुबान की कई बोलियाँ अलग अलग इलाकों में पैदा हो जाती है। इस तरह क्या होता है, एक ही ज़ुबान को अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। मिसाल के तौर पर एहरानी, मालोनी, बरारी मराठी ज़ुबान की चंद बोलियाँ हैं। ये भी मराठी है, ये दिख रहा है आपको, एहरानी, मालोनी, ये है जो ज़ुबान है, और बरारी, ये मराठी ज़ुबान की चंद बोलियाँ हैं। मराठी जो है महाराष्ट्र की सरकारी ज़ुबान है। हम जो महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ की सरकारी ज़ुबान जो है मराठी है, और हमारी मातृ ज़ुबान उर्दू है। और हमारी राष्ट्र यानी कि हमारे देश की ज़ुबान जो है, यानी हमसे कहेंगे, वो हिंदी है। ये बात आपको याद रखना है। हमारे मुल्क की जो है ज़ुबान है वो हिंदी है, और हमारे रियासत महाराष्ट्र की ज़ुबान जो है, सरकारी ज़ुबान जो है मराठी है, और हमारी मातृ ज़ुबान उर्दू है। अब क्या तुम्हें मालूम है, पुराने ज़माने में पैगाम भेजने के तरक्की याफ्ता ज़राए नहीं थे। पहले ज़माने में जिस तरह आज हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ये ज़राए पहले ज़माने में थे नहीं थे। तो उस ज़माने में अलग अलग तरीक़ों से मालूमात भेजी जाती थी, किसी और तरीके से मालूमात भेजी जाती थी। और कभी कभी इस काम के लिए तरबियत याफ्ता कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। पहले ज़माने में ख़त पहुंचाने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए तरबियत याफ्ता, ट्रेनिंग दिए हुए कबूतर है। ऐसी कोई सी कबूतर को नहीं पकड़ा जाता था, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग देकर ही तरबियत याफ्ता कबूतरों को ही
इस्तेमाल किया जाता था पैगाम पहुंचाने के लिए। कपड़ों या कागज़ पर मालूमात लिखकर उस कबूतरों के पैरों में बांध कर ये पैगाम भेजा जाता था। इस तरह दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस तरह बांध कर पैगाम पहुंचाया जाता था। अब आपको क्या करना है, इसे हमेशा जहन में रखिए। क्या जहन में रखे, कि आपको क्या जहन में रखना है कि इन दिनों पैगाम भेजने और आमद रफ्त के ज़राए बहुत तरक्की कर चुके हैं। लग रहा है ना आपको, आज के दौर में मोबाइल, व्हाट्सअप वगैरह और फेसबुक मैसेंजर, क्या क्या गूगल मीट वगैरह, अब तो ऑनलाइन बातें होने लगी है, मीटिंग्स होने लगी है, तो बहुत बदल चुकी है। लेकिन इनके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आलूदगी में इजाफा हुआ है। मैंने कहा था आवाज़ की आलूदगी, यानी कि इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। देखिए मोबाइल टावर लग जाते हैं तो मोबाइल टावर से निकलने वाली जो रेज़ होती है हमारे आसपास होने की वजह से, रेंज हम जिसे कहते हैं ना, नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो नेटवर्क जो रेज़ के ज़रिए आता है बेटा, तो ये रेज़ की वजह से हमारी दिमागी कैफियत ख़राब हो सकती है, हमारी सेहत ख़राब हो सकती है, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या सीखा इस सबक में? इस सबक में हमने सीखा कि गाँव और शहर के आपसी ताल्लुकात, गाँव और शहर एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। जो चीज़ गांव में मिलती है वो शहर में लाई जाती है, जैसे सब्ज़ी तरकारी वगैरह, और गांव में जो चीज़ें बनती है वो शहर में लाकर, सॉरी शहर में जो चीज़ें बनती है गांव में लाकर दी जाती है, जैसे कि मोटरसाइकिल, खिलौने वगैरह। तो आमद रफ्त और पैगाम रसानी के ज़राए हमने देखे, आमद रफ्त के लिए मतलब बैलगाड़ी वगैरह, हवाई जहाज़ वगैरह, रेलगाड़ी वगैरह दिख रहे हैं आपको, इनका इस्तेमाल होता है। फिर इसके आमद रफ्त और पैगाम रसानी की सहूलतों की ज़रूरत, हमें क्यों ज़रूरत हुई? वक्त के हिसाब से, तेज़ी और वक्त की कमी के हिसाब से इंसान ने चीज़ों का इस्तेमाल किया। इंसान जल्द से जल्द चीज़ों को हासिल करने का, और वक्त के हिसाब से उसको बदलना भी पड़ा, या आज की ज़रूरत के हिसाब से उसे हर काम को जल्दी से और ज़्यादा मुमकिन तरीके से उसको काम करना होता है, इसलिए वो चीज़ों को अपनी सहूलत से इस्तेमाल करता है। अपने ज़िले और तालुके में मौजूद आमद रफ्त की सहूलतें और मशहूर मकामात ये आपने जाने हैं कि मुंबई, यहाँ पे नक्शे में आपने देखा था कि मुंबई रोज़मर्रा का जो नक्शा था, इस नक्शे में मशहूर मकामात कौन से, प्रभा देवी वगैरह बताया था मैंने आपको, हाजी अली वगैरह दिख रहा है आपको, ये हाजी अली है, महालक्ष्मी है, मुंबई सेंट्रल है, मलबार हिल है, प्रभा देवी है, यहाँ किला है, वर्ली का किला मशहूर है, फिर ये साइन है, वडाला है, ये मशहूर मकामात जो है। और ये आप इससे सबसे वाकिफ़ हो गए। एक बार नक्शे को अच्छे से याद कीजिए, आप ज़हन नशीं कीजिए। हमारा सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है, और इसके सवाल जवाब हम अगली मरतबा इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी और इसमें मुकम्मल करेंगे। ओके, चलो कर लेते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। सब्ज़ी, तरकारी, प्याज, गेहूँ, मोटरसाइकिल, किताबें, टीवी, रेडियो, यहाँ चीज़ें हैं। ओके, तो दी हुई चीज़ों में से कौन सी चीज़ें गांव से शहर को भेजी जाती है? कौन सी चीज़ें गांव से शहर में? सब्ज़ी तरकारी गांव से शहर में, प्याज गेहूँ, हो गया। ये सारी ये चीज़ें गांव से शहर में दी जाती है। ये दो चीज़ें, बस इतनी चीज़ें याद रखिए, सब्ज़ी तरकारी प्याज गेहूँ, ये तीन चीज़ें जो है गांव से शहर को भेजी जाती है। अब दी हुई चीज़ों में से कौन सी चीज़ें जो है शहर से गांव में, आप पूछा है शहर से गांव में हम कौन सी चीज़ें लाते हैं? शहर से गांव में हम मोटरसाइकिल लाते हैं, किताबें, टीवी, रेडियो, ये तीनों चीज़ें जो दिख रही है आपके सामने, ये तीनों चीज़ें जो लास्ट वाली, ये शहर से हमें गांव की तरफ मिलती है। अब इस इबारत को पढ़ के सवाल के जवाब देना है कि अंजुम अपनी सहेली के यहाँ जाने के लिए निकली। अंजुम अपनी सहेली के यहाँ जाने के लिए निकली, इसी दौरान डाकिया खत लेकर आया। डाकिया खत लेकर आया। बस में सफ़र करते हुए अंजुम ने कुछ लोगों को घोड़े पर सामान ले जाते हुए देखा। बस में सवार होते हुए, सफ़र करते हुए जो अंजुम ने जो है कुछ लोगों को घोड़े पर सामान ले जाते हुए देखा। जब वह अपनी सहेली के घर पहुंची तो उसकी सहेली फ़ोन पर बात कर रही थी। जब वो अपनी सहेली के घर पहुंची तो उसकी सहेली जो है फ़ोन पर बात कर रही थी। यहाँ आमद और रफ्त के ज़राए, यहाँ पर जो है आमद और रफ्त के ज़राए कौन से हैं आमद रफ्त के लिए? पहले तो अंजुम अपनी सहेली के यहाँ जाने निकली तो उसे डाकिया खत लेकर आया। बस में सफ़र करते हुए, सब बस से सफ़र की उसने, है ना, तो घोड़े पर सामान लेकर जा रहे थे, तो उसी घर पहुँचती, ये दो चीज़ें यहाँ पर पाई गई है ना। और पैगाम रसानी के लिए, अब यहाँ पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज़, अंजुम अपनी सहेली की जान लेगी तो डाकिया खत लाया, डाकिया खत ला रहा है, पैगाम पहुँचाने वाला डाकिया यहाँ पे खत लेकर आया, खत का ज़रिया इस्तेमाल किया गया। तो जब अपनी सहेली के घर पहुंची तो अपनी सहेली फ़ोन पर बात कर रही थी, फ़ोन, तो यहाँ पर फ़ोन और ख़त जो है ये पैगाम रसानी की ज़राए है। और आमद और रफ़्त के ज़राए में क्या हो गया कि यहाँ पर अंजुम सफ़र करते हुए घोड़सवारी दिखी, उसने घोड़े की सवारी कर रहे हैं, घोड़े पे सामान लेकर जा रहे हैं, और अंजुम सहेली कहाँ निकली, तो बस, और ये दो चीज़ें, बस और घोड़े पर सामान, ये है आमद और रफ़्त के ज़राए। अब यहाँ पे चीज़ है, नाम पढ़िए, कलम, कैंची, खत, मोबाइल, इस्त्री, बोतल, टेलीफोन, घड़ी, चश्मा, किताब, टोपी।
दी हुई चीज़ों में पैगाम रसानी के ज़राए तलाश करके इनके गिर्द दायरा बनाओ। पैगाम रसानी के ज़राए कौन से हैं? यानी हम किसके ज़रिए खबर पहुंचा सकते हैं? ख़त के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए। देखिए बेटा, हम जो है हमारा पैगाम पहुंचाने के लिए कलम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ख़त ये ज़रिया है, मोबाइल है और टेलीफोन है। इसमें घड़ी नहीं आएंगी, चश्मा नहीं आएगा, किताब किताब आ सकती है पुरानी मालूमात हासिल करने के लिए ना, पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है किताब। बस इतनी चीज़ें आएंगी इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आगे है, तुमने जो शहर या गांव देखा है उसकी तस्वीर आपको बनानी है। इस तस्वीर में शहर से गांव को भेजी जाने वाली और गांव से शहर को भेजी जाने वाली चीज़ें दिखाओ, कौन कौन सी आपको तस्वीर देखना है। और सबक में जो पढ़े हैं उन चीज़ों से आपको समझना है, ये आपको करना है अमली काम। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। सबक हमारा ख़त्म हो चुका है ये। अल्लाह हाफिज़।